जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग लेकर। तो सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवजी भगवान महाराज और गुरुजी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम नमन। मैं संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं हिमाचल में रही, बचपन से मेरी एजुकेशन वहीं हुई। तो बचपन से ही मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मगर हम बचपन से ही मंदिरों में भी जाते थे। चिंतपूर्णी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, धर्मशाला काली मंदिर, मकलोडगंज दलाई लामा का मंदिर, ज्वाला जी टेम्पल, कांगड़ा माता जी के दर्शन करने जाते थे। तो मैं हमारे घर में पीपल का पेड़ था, तो उसके नीचे मैं बड़ी हिफाजत से ईंटें रखे एक 9 इंच की 9-10 इंच की एक पत्थर लंबा सा था, रख के वैष्णो माता मान के पूजा करने लगी। मैं पाठ भी करती, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, शब्दचारी, जाप साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी जर्नी लग के पाठ करती। तो मैं मतलब सिख फैमिली में पैदा हुई हूँ। सिख फैमिली में भी पूरा मान सम्मान से पाठ पूजा करती हूँ, और ये हिंदू धर्म का भी पूरा मान सम्मान बचपन से ही करती हूँ। सभी धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मुझे मेरे पिछले जन्मांतरों का कोई होगा। तो ये बात हुई, तो मैं बताती हूँ कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी हिमाचल में ही। तो वहाँ से एक बार क्या हुआ कि कॉलेज से कैंप लगा, हमारा माउंटेनिंग का कैंप था। तो मैं भी गई। कैलाश पर्वत हमने जाना था, जो चंबा से दूर भरमौर से 14,000 फीट ऊंचा है। तो जैसे जैसे जाते कि बहुत स्वर्ग, जन्नत मुझे नज़र आता गया। हम काफ़ी ऊंचाई पे गए। तो हमारा कैंप था, तो रात को जैसे ट्रेनिंग भी होती थी, भी अलग अलग सभी ने ऐसे सोना है कि कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने। मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होने लगी। मैं थोड़ी देर चलती थी तो मेरी सांस रुकती थी। तो हमारे इंस्ट्रक्टर साहब ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत, जहाँ वहाँ भी लोग आए हुए हैं, वहाँ डॉक्टर साहब भी आए हैं, वहाँ से मेडिसिन लेके आता हूँ। और चाय बिस्किट भी इधर से मुझे चाय दी, बिस्किट दी। फिर मैंने कहा, कहते उठा के चलते हैं आपको पीठ पे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं चलूँगी। मैं चलते गई, और रास्ते में 2 बजे रात के थे। तो एक गौरी कुंड आता है, जहाँ मैंने सुना था कि माँ पार्वती जी स्नान किया करती थी। तो मैंने गौरी कुंड से मुझे पानी पिलाया इंस्ट्रक्टर साहब ने, और मैंने भी 4-5 बार दोनों हाथों से जल ग्रहण किया और अमृत वो पिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते 6-7 बज गए और हम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। संगत जी, सामने कैलाश पर्वत, बर्फीली पहाड़, और नीचे तालाब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवजी महाराज के दर्शन हो गए। तो जन्नत। मैंने वहाँ से फीवर था और मैं नहा नहीं सकती थी, तो मैंने हाथों से मुंह धोया, जल लिया, तो मैंने माथा टेका।
उसके बाद हम 10 दिन वहाँ रहे, नीचे आते गए तो जन्नत थी। वैसे भी मैं हिमाचल में पली-बड़ी हूँ, तो मुझे पहाड़, नदियाँ, नाले, ये नेचर बहुत अच्छी लगती है। और गौरीकुंड में मैंने वो जल अमृत ग्रहण किया, तो शायद इसलिए वहाँ बुलाया होगा। चलो आए। फिर हम आए रह के, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ महीने बाद सपना आया कि ऐसे ऊँचाई पे, जैसे वो कैलाश पर्वत वाली जगह थी, ऐसी कोई बहुत ऊँची जगह है, संगत बैठी हुई है, तो शिव जी घूम रहे हैं और घूमते-घूमते मेरे पास आए हैं, साथ में भी ये कोई उनके भगत है, मैं पहचान नहीं पाई कौन। तो मेरे पास आके कहते हैं, "माँ क्या माँगती है? माँग क्या माँगती है?" 2 बार उन्होंने ऐसा, तो मैं स्माइल करते रह गई कि मुझे शिव जी के दर्शन हो गए हैं, तो अब क्या माँगना? अब तो सब कुछ मिल गया। जब परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए तो माँगने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने आप ही सब कुछ दे दिया। तो मैं स्माइल करती रही, खुश हो रही थी मन में। तो उसके बाद चलिए, और फिर हम जालंधर रिटायर हुए मेरे पापा, हम गए तो वहाँ मैंने एक शायद डेढ़ पौने 2 फुट की एक मूर्ति थी शिव शंकर जी की, साथ में पार्वती जी बैठे थे, पार्वती जी की गोदी में गणपति जी बैठे थे, और वो ली और मैं पूजने लगी, और 16 व्रत भी रखे सोमवार के। तो एक दिन कोई हमारे घर में आए, तो जानते गुरुजी कि वो कौन है। वो कहते कि अ, "पता है गणपति जी दूध पी रहे हैं।" अच्छा, मैंने कहा। मैं कटोरी में लाई चम्मच, दूध भरा कटोरी में, चम्मच से पिलाना शुरू किया, तो 3-4 चम्मच मैंने भी पिलाए। वो पी गए। मिट्टी की मूर्ति थी और पेंट की हुई थी, लेकिन वो एक श्रद्धा है, तो वो पी गए। चलिए, चलो ऐसे सफ़र होता गया, तो मैं अभी की अब बात बता रही हूँ कि 7-8 साल पहले की बात होगी कि कहीं पता नहीं किसी शॉप में या किसी के घर में कहीं ऐसे भी ये शिव जी, गुरु जी के स्वरूप मुझे नज़र आए। तो बड़ी-सी मूर्ति थी, तो मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि कोई गुरुजी को मान रहा है, अपने किसी भी गुरु को उदाहरण करें, कोई ना कोई अपने हैं तो अच्छे इंसान हैं, धार्मिक हैं, है ना? रब से डरने वाले, तो मुझे खुशी होती है। मेरा सर रिस्पेक्ट से झुक जाता है वहाँ। तो मुझे खुशी हुई। उसके बाद 3-4 साल पहले मेरी एक फ्रेंड बनी, तो उसके मोबाइल में गुरु महाराज जी की स्वरूप था। तो जैसे मोबाइल खोलती थी, मुझे दर्शन होते थे। तो मैं चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, चलो जब मैंने गुरु जी के दर्शन किए, तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी लेडी है ना, ये किसी भी जो भी इनका गुरु है, उनको कितनी शिद्दत से मानते हैं ना। उनकी तस्वीर मोबाइल में लगाई, तो मुझे खुशी हुई। वो जब भी मिलती थी, वो नज़र आते थे गुरुजी मुझे। फिर मुझे धीरे-धीरे कहीं कहीं किसी के घर या मार्केट कहीं भी, मुझे याद नहीं अब, कुछ भी दर्शन देने लगे। अभी अभी मैं बता रही हूँ कि 1.5 साल पहले की बात हो गई। मुझे मोबाइल में नज़र आने लगे, इंस्टाग्राम में, फिर उसके बाद फ़ेसबुक में, उसके बाद यूट्यूब में। तो पहले थोड़ी-थोड़ी नज़र आते थे, संदेश, उपदेश होते थे, शुकराना करो, शुकराना करते थे, आप खुश रहो, आपके काम बन जाएँगे, आपके बच्चे की मुझे सारी चिंता है, आप चिंता ना करो, सब काम बन जाएँगे। तो मैं ये सोचती थी कि देखिए, जो भी दुनिया में अवतार हैं, परमपिता परमेश्वर के गुरु हैं सबके, कोई ना कोई सबको मानता है, तो सबके लिए भला ही मानते हैं, चाहे उनको कोई माने या ना माने, भला ही चाहते हैं। तो मैं शुकराना गुरुजी लिख देती थी, शुकराना गुरुजी। धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे थोड़े दिन पहले एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार इंस्टाग्राम में गुरुजी के मैसेज, लगातार, लगातार, लगातार। तो मुझे थोड़ा-सा इंट्यूशन हुई कि ऐसा क्यों? फ़ेसबुक में भी खोलती तो वहाँ भी गुरुजी के मैसेज, और फिर यूट्यूब में गुरुजी के मैसेज। गुरुजी के मैसेज से पहले मैं जब भी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, तो जो भी हमें मुझे धर्म की बातें, कोई अच्छी बातें आती है, तो अपने आप ही आ जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। तो मैंने जब यूट्यूब में ऐसे जब भी ओपन करती थी, तो मुझे आ जाते थे कोई मैसेज, कोई ना कोई यूट्यूब में कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है आप पर, आपके बच्चे पर, फैमिली पर, पति पर, तो आपको पूरा जो भी बुरा करने का, जो भी, चलिए जिनकी जितनी गंदी सोच है वो वैसे ही करेंगे। तो मुझे पता तो था, क्योंकि जो लोग हमसे चाहते हैं कि हम उनकी इशारों पर नाचें या उनका ही भला तो
हम करते हैं, जितना शिव जी ने हमें सोच रखा है, जितनी हिम्मत होती है हम करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। हिम्मत कई बारी तबीयत भी नासाज होती है, फिर भी सोचते हैं कि किसी ने मदद मांगी तो करिए। आधी रात भी हो, कोई भी वक्त हो, जितना भी हमारे पास है हम भाग भाग के करते, वो करवाता, हम कौन होते हैं करने वाले, हम तो जरिया हैं, वो भी जरिया बनाता है। तो शिव जी ज़रिया बनाते हैं हमें। तो वो लोग बस जेलस करके तो ब्लैक मैजिक, और मैं जानती, जैसे देख सुनती थी तो मुझे पता चलता गया कौन है, क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि मैंने आंखों से भी देखा था और फिर भी, और हमारे साथ किया भी किसी ने, क्योंकि हमारे कोई, अब क्या बोलूँ, कोई पड़ोस में ही, अब हमारे घर में भी बहुत सारी जैसे साग सब्जियां, ये पालक मेथी है ना लगी होती, तो पड़ोस में भी बहुत लगी हुई थी। फिर भी वो जो पड़ोसी था वो रात की कहीं नाइट ड्यूटी थी, तो वो आया और ये हमारी दीवार के आवाज़ लगा के, मुरझाए से पत्ते थे, पालक और साग था, मेथी, ये ले लो। मेरी देखिए, हम ना बहुत डाउन टू अर्थ थे, हम किसी को मुंह पे पता भी चल जाता कि ये बुरा है, बुरे कर्म कर रहा है, निकलता नहीं मुंह से, पता नहीं क्यों। तो मेरे मुँह से नहीं निकला कि भाई साहब आपके भी लगी हुई इतनी, आप ऐसे भी तोड़ के दे सकते थे, यहाँ भी लगी हमारे घर, क्या ज़रूरत है। तो मैं इंसल्ट नहीं करती हूँ कि अगले की इंसल्ट ना हो, तो मैंने रख ली और बाद में फेंक दी। तो उसके बाद 5-6 महीने बाद फिर, 5-6 महीने के 1-2 महीने बाद फिर वो 4 जो बड़े-बड़े चिपन कद्दू से होते बड़े-बड़े, वो उसकी वाइफ ने दिए, ग्रीन कलर के, और बुधवार होता था। ये लो, उस दिन भी वो मंगलवार बाहर कहीं होता था तो बुधवार देता था, तो उसने भी उस दिन भी कई किया होगा जादू टोटका। अब इतना तो समझ आता है ये देख के, सुन के, पढ़ के, कि फिर बुधवार को ये लो। अच्छा, तब भी मैं बोल नहीं पाई, ये सोचती थी कि भाई बोलूँगी कि ये आप क्या कर रहे हो, हमने नहीं लेना, तो लड़ाई हो जाती है ना, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो मैंने रख लिए, फेंक तो दिए, लेकिन उसके बाद आप मानोगे नहीं, मैं दूसरे दिन अपनी जॉब पे गई हूँ, तो जब शाम को मैं और मेरे हस्बैंड एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मैं वहाँ से आई हूँ, तो वहाँ मैंने कहा एक चीज़ लेनी, मैंने मार्केट से, हम गए हैं गाड़ी खड़ी करके, तो वो मेरे हस्बैंड तेज़ तेज़ चलने की आदत है, वो गए तो वो पीछे देखे आई नहीं, मैं मेरे से गाड़ी से उतर के 2 कदम नहीं चला गया, ऐसा लगा टांगों में जान नहीं, खत्म। मैंने कहा ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये अटैक तो नहीं आ रहा, यही होता ना भाई, अटैक हो रहा, क्या हो रहा। तो मेरी टांगे नहीं चली, मैंने ऐसे लंबी छलांग लगा के गुरुद्वारा साहब से आते, वह पोल था छोटा सा, तो मैंने उसको पकड़ा, मेरी रिंग भी जाके नीचे गिर गई, और मैंने पकड़ा तो गुरुद्वारा के बाहर एक सेवादार बैठे थे, कहते क्या हुआ बीबी, मैंने ऐसे सर हिलाया कि कुछ नहीं। हाय, मैं वहाँ खड़ी उनको पकड़ के, तो मेरे हस्बैंड 20 मिनट लगे, उन्होंने जब देखा मार्केट में नहीं, पीछे आए तो दूर से कहते देखा खड़ी है, तो ऐसे इशारा किया, क्या हुआ, भाग के आए। तो मैंने कहा मेरी तो टांगों में जान नहीं, जवाब देगी, मैं इतनी एक्टिव, इतनी स्मार्ट, और मैं ये क्या हो गया। और कभी बीमारी ना मानने वाली, बीमार होती भी थी तो कभी इतना नहीं पेन लेती थी, होती तो थी, जिस्म है, शरीर है, होती है, लेकिन इतना वो नहीं महसूस नहीं करती थी। लेकिन जब कई बार बहुत बढ़ जाती थी वो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं छोटी मोटी को नहीं मानती थी। तो मैंने कहा मेरी टांगें नहीं चल रही, मुझे पकड़ो, और सामने एक सरदार जी की केमिस्ट की शॉप में मुझे मान लीजिए, मेरा बीपी और शुगर चेक करो, मुझे हाई बीपी और शुगर है। वो ना घबरा तो गए, मैं कहा घबराओ नहीं, जो भी है आप मुझे पकड़ के लेके जाओ। उन्होंने मुझे सड़क क्रॉस कराई, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो शुगर की है ना बीपी की मशीन है, तो हम आगे गाड़ी में, मैं कहा मुझे बैठाओ, तो चलो घर चलते हैं, वो हमारे घर के पास ही है, हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ चेक करवा लेना। तो कहते ठीक है, लेकिन शाम फिर सीधा गाड़ी में, कहा घर ले चलो। गेट के बाहर उतरे हैं, तो मैंने कहा 2 मिनट रुको, मुझे पहले खुद उतरने दो कि मैं चल सकती हूँ। मैं जैसी गाड़ी से उतरी, मैं 2 कदम चली, बड़ी खुश, मैं कहा हाँ मैं चल सकती हूँ, मैं अंदर चलेगी करके। उसके बाद ये दोपहर की बात है, शाम होने वाली थी, मेरे अपने पेट पे हाथ लगाया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने शर्ट के अंदर से पेट पे हाथ लगाया, राइट साइड में, तो हाथ जितना एक गुड़ुम सा बन गया एकदम से, पत्थर जैसा। मैं डर गई,
मैंने कहा ये क्या हो गया? डॉक्टर को दिखाया दूसरे दिन जाके, वो एक डॉक्टर थे, चलो जो भी, तो उनकी वाइफ, दोनों हस्बैंड एंड डॉक्टर, उन्होंने मुझे बैंडेज करते थे कि मुंह बन जाए इसका, फिर हम चीरा लगा दें। 1 महीना पट्टियाँ करवाते रहे, रोज़ इंजेक्शन लगते, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। वहाँ जाके मुझे मुँह नहीं बना था, नहीं तो पस निकल जाती, काटना पड़ा, इतनी तकलीफ़ सहन की मैंने। इंजेक्शन की भी कोई असर नहीं था, खून नहीं हो रहा था, और बहुत राइट वाली ब्रेस्ट के नीचे था वो हाथ, इतना गरम, वो काट रही थी डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं वाहेगुरु 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 कर रही थी, तो मुझे बहुत दर्द, बे इंतहा दर्द था। मैंने सहन किया। चलिए, हाँ, वो पता तो मुझे चल गया कि क्या है, मुझे एक इंट्यूशन हो जाती कि कोई क्या कर रहा है, क्या किया किसने। फिर अभी जो थोड़े दिन से मैं ब्लैक मैजिक के आ रहे थे, तो मुझे पता था कौन कर रहा है। उसके बाद ये गुरुजी के मुझे आने लगे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ कुड़िया तेरे, कभी मैसेज तेरे बेटे पे बहुत संकट आया हुआ। तो मैं कहती थी, गुरुजी आप तो बाप हो, आप कहते हो मैं तेरा प्यो हूँ, चिंता ना कर। बाप हो तो आप ही संकट दूर करो, है ना? फिर कहते थे, कहीं तूने सुना नहीं कि कोई काम होता था, कई बार हमारा ऐसा, तो मैं बीच-बीच में जंप करके सुनती थी कि क्या संदेश है, मैसेज है। फिर कहते, तुम्हें बार-बार बोल रहा हूँ, आदेश है, सुन पूरा। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? अभी तुम्हें राजयोग देना था, किस्मत में राजयोग था, अब तेरा राजयोग फिर वापस हो जाएगा। हो ऐसे, तू ना पछताई ना, तेरे बेटे पे संकट आए, तू पछताई ना, पूरा सुन। तो मुझे डर भी लग जाता था। फिर मैं कहती थी, हे मेरे शिव जी भगवान, गुरु जी, आप बाप हो तो बच्चों से गलती भी हो जाती है, जाने या अनजाने मैं नहीं सुन पा रही हूँ, तो आप कष्ट को दूर करो, आप दूर करो। हमारा बेटा परदेश में है, तो आप दूर करो, आप उसकी रक्षा करो। तो ऐसे-ऐसे फिर आने कि तू पुत्र की चिंता नहीं कर, फिर बोले तू अपने घर में। अब संगत जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रही हूँ, अभी कुछ दिनों से जब मैं सुन रही थी, तो गुरुजी कह रहे थे, सुन पूरा ये जो है मैसेज। मैं कहा ठीक है जी, फिर मैंने टाइम निकाल के सुना। जब मैं उन्होंने कहा कि तेरी अलमारी में देख क्या है, ब्लैक अलमारी में, वहाँ लॉकर, लॉकर तो हमारी है ही नहीं था, ऐसी सिंपल सी बनी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही उसको अपना पर्स सा रख के उसको लॉकर मान लिया, चलो जी ड्रॉयर को लॉकर बना लिया। तो वो मैंने मैसेज सुना कि तेरी ब्लैक, और ब्लैक ही अलमीरा है हमारी, ब्लैक अलमारी में रेड कलर की चुन्नियों में कुछ बंधा। तो वो क्या था कि जैसे अभी बताते हैं इंस्टा में भी, ये लाल चुन्नी में आप ये इलायची रख दो, लौंग रच को बरकत होगी, है ना? वो मैंने ही रखी हुई थी, तो मैंने निकाल दी। मैंने कहा चलो इसका असर ख़त्म हो गया, चलो क्या करना, गुरु जी की जैसा है आदेश। तो मैंने सारी निकाल दी, जो भी था निकाल दी। फिर 3-4 दिन बाद के मैसेज है, कुड़िए सुन, देख अलमारी में क्या रखा, साफ कर अलमारी। मैं परसों की बात है, अलमीरा साफ करने लगी, तो उसमें मुझे नीचे वाला जो पार्ट था, वहाँ से ताबीज़ मिला ब्लैक धागे में। मैं शॉक्ड कि ये क्या है? गुरुजी, परमपिता परमेश्वर शिव जी महाराज जी, सब जान ही जान है। अब तावीज़ का देख के तो मेरा मन को बड़ा हुआ, लेकिन चलो, जब भगवान हमारे साथ है, वो अंदेशा दे रहे हैं, वो इंडिकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि निकालो, तो फिर डरने की भी क्या ज़रूरत है? जिसने रखा होगा अपने वो से होगा, है ना? तो मैं ये बोलती कि जिसने किया वही परमात्मा, उसको ज़रा सबक सिखाओ। अब क्या बोलूँगी? जिसको इतनी शर्म नहीं है, तो अब मैं ये तो इतना हमारा कहना फ़र्ज़ बनता है। हम भी माँ-बाप हैं, हाँ, माँ हूँ मैं भी, हम भी इंसान हैं, हम भी कष्ट भोग रहे हैं। तो चलिए, हम बुरा तो नहीं सोच रहे किसी का, ना करते हैं, अच्छा ही किया। तो मैंने कहा गुरुजी चलो ये निकाला, तो फिर उन्होंने कहा जो भी ये चुनियाँ बड़े सालों की रखी हुई थी मैंने ला के जो मंदिर से मिली, या हम, तो वो निकाल देना। चलो कुछ निकाली थी, कुछ निकाल दूँगी, है ना? गुरुजी आपका हुक्म है, मैं निकाल दूँगी धीरे-धीरे जो भी लाल कपड़े। अब जब गुरुजी परसों की बात, जब तावीज़ भी निकला, तो फिर मैंने वो जाके फेंक दिया दूर। तो वो वहाँ एक लेडी, हमारी एक आंटी जी, संगत जी बता रही थी कि 800 रुपए थे, बड़े मंदिर पता नहीं जाना था, तो टिकट ऐसा कुछ बता रही थी। मैं काम भी कर रही थी, अलमीरा साथ-साथ साफ़ कर रही थी, साथ-साथ में मैं सत्संग सुन रही थी आंटी जी का। तो वहाँ करते-करते उन्होंने जैसे बताया कि कैसे बरकत पड़ गई पैसे में, है, तो सब अरेंज हो गया। तो अचानक क्या हुआ कि
मैंने पेमेंट लेनी थी कहीं से 10,000 मेरे पति देव जी का, अंकल जी का। वो मैसेज आया, पता नहीं फ़ोन आया कि ये पेमेंट आ गई तेरी 10,000। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कई खर्चे होते आता है, गुरु महाराज जी देते हैं, आता है, लेकिन खर्च हो जाता है, ज़रूरी खर्च हो जाता है। बच्चा प्रदेश में बैठा है, उसको भेजने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा हमारा दिक्कत हो जाती है कि कैसे कैसे परमात्मा मेहर करता जाए, हम पूरे काम करते जाएँ, हो जाएँ। ईएमआई भी चुकानी होती है, घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो देता है परमात्मा, लेकिन खर्च होते हैं। चलो होना ही है, आते रहें, खर्च होते रहें, लेकिन ये कि लाज रखे परमात्मा। तो ऐसे ही एक और बात गुरुजी मैं कहना चाहती हूँ, संगत जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं, शिव शंकर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा बंगला ब्लेस करने वाला हूँ, बड़ा बंगला ब्लेस करने वाला हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो ईएमआई नहीं पूरी हो रही इस घर की, तो बड़ा बंगला कैसे, बड़ा बंगला, चलो वो जानी अंतर्यामी है, तो वो उनके दिल में आ रहा होगा, तो वो देना चाह रहे होंगे। तो फिर तुम्हें बहुत आने वाले हैं, पैसा भी आने वाला है, खुशियाँ आने वाली, काम भी बनने वाले। चलिए, मुझे जो भी काम मिलता है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लेकिन ये है कि अच्छे सबके कार्य रास होते जाएँ, काम होते जाएँ, सबको गुरु महाराज जी इतना दें कि कोई कमी ना रहे। और ये ज़रूर मैं कहती होती हूँ कि सबसे पहले मुझे दे। हाँ, मैं शरारती बच्ची हूँ ना थोड़ी-सी, तो बहुत जो दिया है, पता नहीं हम उसके लायक थे भी कि नहीं, बहुत दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। तो यही दुआ है कि बच्चे यहाँ भी हैं, हमारे प्रदेश में, उनकी रक्षा करो, उनकी हर विश को पूरी करो, उन जो विश माँग रहे पूरी करो, धन दौलत से भंडार भरे रहें, खुशियाँ भरे रहें, हमारे घर में भी जो नेगेटिविटी है दूर हो जाए, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, गुरुजी आपने ही दूर करना है, आपने ही दूर करना, और कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भंडार भी भर रहे हैं, खुशियों के भंडार भर रहे हैं। और गुरुजी कह रहे थे नाचने की तैयारी कर दे, बैंड बाजे बजेंगे, तो गुरुजी को पता है क्या खुशियाँ हैं। तो गुरुजी आपका कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम। शिव जी, भगवान जी, संगत जी, आप सभी को नमस्कार। और मुझे आप सभी का धन्यवाद, शुक्राना। आपके अच्छे-अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। और गुरुजी माफ़ कर देना कोई भी पिछले गुनाह, अब के गुनाह, सभी अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देना, गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कर देना। और अपनी मेरी बच्चियों, मेरे परिवार पर मेहर का भरा हाथ रखो। बच्चे की बड़ी फ़िक्र रहती है, आप ही करो, आप फ़िक्र, आप ही गुड न्यूज़ देनी उसके लिए मुझे। तो संगत जी नमस्कार। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, ताकि सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।